जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवाओं की पुकार है कि योगी सरकार मुर्दाबाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, ये एक नाम नहीं है, ये एक जुनून है। मेरे साथ भाई हैं बाबा साहब, और बुद्ध की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा ली है। इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव गौतम। गौरव, कहाँ से आए हो? सियानी गांव, जिला गाजियाबाद। ये मूर्ति, ये पिक्चर में कौन कौन है? ये गौतम बुद्ध जी, हमारा अम्बेडकर जी, बाबा साहब। क्या इनकी शिक्षा है? आप फोटो लेकर घूम रहे हैं तो आप हमारे दर्शकों को बेहतर समझा पाएंगे। इनकी शिक्षा है, जब हम खड़े हैं इनकी शिक्षा यही है। खड़े भी इनकी शिक्षा की वजह से ही हम। और आज जो आज़ाद समाज पार्टी की जो रैली आई है, साइकिल यात्रा निकली है, उससे क्या मतलब निकल के आ रहा है? इससे निकला है जाति तोड़ो मिशन जोड़ो। 2022 में चंद्रशेखर भैया आएंगे। राजनीतिक रूप से आप उनको लाओगे? बिल्कुल जी। चलिए, कुछ वकील भाई हमारे मित्र हैं यहाँ पर, जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। बात करेंगे, ये पूरी वकीलों की टोली है। ये तमाम वकील गाजियाबाद से, दिल्ली से, एनसीआर से आए हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह से देखते हैं आज की इस रैली को। देखिए, सभी साथियों को सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस रैली को जिस तरह से जाति छोड़ो समाज छोड़ो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे भारत में, अभी यूपी में चल रही, पूरे भारत में होने वाली है। और आज का जो सैलाब आपने युवाओं की जो शक्ति देखी है, इस शक्ति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी सरकार, निकम्मी सरकार को काट फेंकने के लिए युवा शक्ति आई है। सिर्फ दो शब्दों में कहूँगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवाओं की पुकार है कि योगी सरकार मुर्दाबाद। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे बताइए, फ़ोन छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, 2022 में बहुजन राजनीति में क्या समीकरण बदलने वाले हैं? देखिए, आज चारों तरफ अन्याय और अत्याचार का दौर चल रहा है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद की गई है, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये एक नाम नहीं है, ये एक जुनून है। हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, वो दूर देहात के इलाके में, वहाँ भी चंद्रशेखर है। हर घर में चंद्रशेखर है, और जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ पर ये आवाज़ बुलंद होगी। और बशर्ते 2022 में इसका तोड़ केवल और केवल ये है कि 2022 में यहाँ पर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोग बिल्कुल बच गया है। चंद्रशेखर को युवा अपना आदर्श मानते हैं, और जैसा कि भाई ने कहा कि चंद्रशेखर एक अपने आप में मिशन है। और साथियों से लेकर बात करेंगे। वकील साहब, परिचय देते हुए बताइएगा, 2022 में समीकरण किस तरह बदलेंगे? मैं मुकेश कुमार पंजलासा, हरियाणा प्रभारी लीगल सेल। देखिए, आज का जो युवा है, युवा चाहता है रोजगार, युवा चाहता है अपने अधिकार। और योगी सरकार ने जो वादे किए थे, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार को लेकर, कोई भी वादा बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आज जो युवा चाहता है वो रोजगार के लिए भाई चंद्रशेखर साथ के आज़ाद है। जय भीम। भाई चंद्रशेखर के साथ हैं, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी इस युग परिवर्तन की रैली को, बहुजन साइकिल यात्रा को आप कवरेज दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। दमनकारी शासन के खिलाफ आज के वक्त में यदि कोई व्यक्ति सीना तान करके खड़ा हुआ है तो वो हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और दूसरा कोई नहीं। और एक बात आपके माध्यम से मैं सुनिश्चित कर दूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद युग पुरुष हैं, युग परिवर्तन के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए इस बहुजन समाज के बीच में पैदा हुए हैं, और अपने कदम को मजबूती से रखा है, और पूरी दुनिया में बहुत कम समय में अपनी बात को मनवाया है, पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया है। तो साथियों, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सरकार वर्तमान में है, जिस तरह की नीतियां सरकार की हैं, चाहे तो रोज़गार का मसला हो, आप देखिए करोड़ों लोग मर गए। स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने में फेल हो गई केंद्र सरकार, पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। जहाँ तक रोज़गार की बात है, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, करोड़ों लोग साथी हमारे बेरोज़गार हो गए, किसी को रोज़गार मुहैया नहीं करा पाए। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, महिलाओं की, बहनों की सुरक्षा की बात है, आप आए दिन देखिए प्रति 2 घंटे में 3 घंटे में एक रेप का मुकदमा पूरे देश के अंदर दर्ज हो रहा है। केंद्र सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भी किया जा रहा है,
उस अत्याचार के खिलाफ यदि कोई आवाज़ लेकर के आज खड़ा हुआ है तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता वकील साहब, भीम आर्मी सामाजिक संगठन से पैदा हुई आज़ाद समाज पार्टी, जिसकी आपने इतना बड़ा व्याख्यान किया है, उसके अंदर तमाम बहुजन समाज की जो दूसरी जातियां हैं उनको भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है, लेकिन वही जातियां, आप उनमें यादव कहें, गुजर कहें, जाट कहें, ये वही जातियां हैं जो आज तक और अभी भी वर्तमान में, अभी आपने कहा कि हमारी बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे गाँव के अंदर शोषण हो रहा है, ये वही जातियां हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करती हैं। क्या इनको समझाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी ने कोई टीम बनाई है कि किस तरीके से इनको कैडर दिया जाए? जी, आज़ाद समाज पार्टी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अत्याचार को रोकने की, अत्याचार होता क्यों है, मैं आपको एक स्पष्टीकरण दे दूँ। ये लीगल टीम आपके सामने खड़ी हुई है, आप देखिए, ये हमारे साथी इसी बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अत्याचार के खिलाफ खड़े हों और किस तरीके से दमनकारी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अत्याचार करता है वो किसी जाति, धर्म, समाज से संबंध नहीं रखता। उसका संबंध केवल और केवल अत्याचारी की तरह होता है और अत्याचार के साथ होता है। बस जाति से जोड़ना, समाज से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, इतिहास और भारत का जो इतिहास है, जो कानून में दर्ज है, रिपोर्ट में दर्ज है, उसमें इन जातियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये मसला ताकत का है जी। जो अत्याचार होता है वो ताकत से होता है जी। जो ताकतवर है, चाहे किसी समाज, किसी जाति में हो, उसके साथ अत्याचार नहीं होता। आपके समाज की ताकत का परिणाम, आपके समाज के ताकत का परिमाप उसकी बहुसंख्या पर निर्भर करता है कि उस संख्या के, उस समाज के, उस जाति के लोग कितनी तादाद में ताकतवर हैं और कितने कमजोर। अब हमारे युवाओं को ताकत मिल रही है, कल को कहीं हमारे युवा भी अत्याचारी ना बन जाएं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश पर हम जगह जगह जा कर के लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। जो भी साथी, देखिए, क्योंकि बहुजन समाज की ये पार्टी बात करती है और प्रतिसत्ता की बात करती है, जिसकी जितनी भागीदारी, जो साहब काशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भरी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसी कदम पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं लगातार और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात हमने हमारी पार्टी के दिशा निर्देश में, आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बराबर हिस्सेदारी देंगे हर एक को, बराबर। यहाँ आप देखेंगे सभी जातियों के, सभी धर्मों के साथी हमारे साथ यहाँ वकील साथी खड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो ये प्रमाण है। और पूरी कोर कमेटी को आप देखेंगे पार्टी की, उसमें भी ये प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये पूरी लीगल टीम है आज़ाद समाज पार्टी की, और जैसा कि वकील साहब ने आश्वस्त किया है कि जो अत्याचारी समाज है उन लोगों को रोकने के लिए या उन लोगों से कम बहुजनों को बचाने के लिए ये पूरी लीगल टीम 24 घंटे तैयार है। अपना आप नंबर वगैरह दे दीजिएगा, जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ कोई समस्या होती है तो आपको कैसे संपर्क करें? हाँ, आप कोऑर्डिनेट संपर्क कर सकते हैं। मैं MS आर्या एडवोकेट, नेशनल चेयरमैन, लीगल सेल, आज़ाद समाज पार्टी। मेरा नंबर है जी 9810630094। ये आर्या साहब थे जो आज़ाद समाज पार्टी की लीगल सेल संभाल रहे हैं। नंबर दिया है, नीचे स्क्रॉल में भी चल रहा है। आपके साथ किसी भी तरह की कोई जाति होती है तो आप सीधा आज़ाद समाज पार्टी की लीगल टीम को संपर्क कर सकते हैं। मैं मनोज अंतानी, गाजियाबाद डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से अपने सहयोगी भूपेंद्र के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।